ओम लक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको 16 दिनों तक चलने वाली महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि से होता है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति करने वाला और पुत्र आयु सर्वेश तथा मनोभिलाषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वित्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंतमपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादुर्भगा चिल्ला देवी और यशस्विनी चोल देवी ये दो रानियाँ थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी चलाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकार अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कंपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नज़दीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च कोश से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा की वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विधिवत लताएं थी। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्रमन
से उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शुकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी ही कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलते को हुआ, त्यों ही बगल से मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटो, देव दानव गंधर्व राक्षस, इसमें आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किसके लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर वटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे वटु, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विषरहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े के उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कर रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। वटु ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझे बताइए। वटु के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटु, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसी चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमो इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए।
इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में धूप को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों के में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अष्टमी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाए। वहाँ पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाए। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे। कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना हाथ से युक्त कमलवत मुख वाली चरचंद्र के तुल्य क्रांतिमती चतुर्भुजा 2 हाथों में कमल लिए अभयदायिनी दोनों ओर से हाथियों के सूंडों से जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी जी की पूजा करें। उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र वर्ती 16 दिन पूरा होने पर किसी विधि से उद्यापन करे, वह भी सुनो। सुवर्ण के श्रृंख से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनवांछित फल अनायास प्राप्त होता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत करना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिला। कमल के पत्तों में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्वासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा मालाओं के लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजदर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। उनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ला देवी की एक दासी वहाँ कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण कटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ला देवी के महल में बाजाओं का शब्द सुनाई
और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आई और वह ब्राह्मण बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुए और कहने लगा, आज से चिल्ला देवी के ही घर में पूजा करूँगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ला देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी भेष में चिल्ला देवी के घर में आई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी के अनेक प्रकार से सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ला देवी ने पंचोपचार से भली भांति पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ला देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ला देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वर मांगो। चिल्ला देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आप ना त्यागे, आज से इस राजा के संसार में प्रसिद्ध हो। और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा श्रद्धा के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ला देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ला देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में ना जाने क्या आया कि वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताया, राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ला और चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु वैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला
आप भी इस व्रत को करें तो मनोवांछित बल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय।